विधायक जी ने एक पॉलीथीन की फैक्ट्री लगा ली ताकि इस पॉलीथीन को बंद करके उनकी फैक्ट्री का पॉलीथीन बिके। कुछ कहने लगे कि एसडीएम ने फैक्ट्री लगा ली, ये पॉलीथीन बंद करके उनका माध्यम से पूरे शहर को ये कहना चाहता हूं कि इन लोगों से बचें। और मैं इन लोगों को ये कहना चाहता हूं, शहर के हर नागरिक को कहना चाहता हूं, अगर कोई एक व्यक्ति भी मेरी पॉलीथीन की फैक्ट्री सिद्ध कर देगा, प्रमाण कर देगा कि ये विनोद विहाना की फैक्ट्री है, तो मैं उसी दिन एमएलए-शिप से रिजाइन कर दूंगा और जिंदगी में राजनीति नहीं करूंगा। ये मैं आपके माध्यम से आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना है ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं हांसी के विधायक विनोद विहाना। आपको बता देते हैं कि आज डिसीजन लिया गया, व्यापारियों की मीटिंग हुई है, उसमें क्या फैसला लिया गया, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे हांसी से विधायक विनोद विहाना से। और साथ बता दें कि विधायक पर समय समय पर आरोप भी लगते रहे कि पॉलिथीन की फैक्ट्री है, ये है वो, जो उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। आखिर विहाना जी ने भी आज कुछ मीटिंग में ऐलान किया है। विधायक साहब, सबसे पहले आपका हरियाणा पोल खोल न्यूज में स्वागत है। सर, क्या डिसीजन लिया गया, मेहनती ये बताइएगा। ललित जी, आज सारे व्यापारी भाइयों को यहाँ बुलाया गया था और सभी व्यापारी भाइयों की बाजार खुलने और बंद करने के समय के बारे में चर्चा की गई। सबकी अलग अलग राय ली गई। सबकी राय लेने के बाद सर्वसम्मति से ये फैसला हुआ, हमने उनकी राय मानी और उनकी राय के अनुसार ही हमने फैसला किया। और सर्वसम्मति से व्यापारियों की राय ये आई कि सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 7:30 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। यानी कि सुबह 8 बजे बाजार खुलेंगे और 7:30 बजे दुकानें बंद होएंगी। तो ये सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। इसके साथ साथ ये भी फैसला लिया गया कि संडे के दिन दिवाली तक सभी बाजार खुले रहेंगे। दिवाली के बाद हर संडे को बाजार बंद रहेंगे। ये फैसला व्यापारियों की मर्जी से और व्यापारियों की सर्वसम्मति से लिया। विधायक जी, आपने अभी कहा था कोई कह दे कि विहाना की या एसडीएम की फैक्ट्री हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ऐसा है, हमने एक अभियान चलाया है इस शहर को साफ सुथरा रखने के लिए। ग्रीन एंड क्लीन हांसी के नाम से हमने नारा भी दिया था और उसके अनुसार हमने कई प्रोग्राम चलाए थे, जैसे कि आवारा पशुओं से मुक्ति दिलवाना, इसी तरह से पॉलीथीन मुक्त शहर को बनाना, शहर को हरा भरना करना। मतलब ग्रीन हांसी क्लीन हांसी के नाम से हमने एक नारा दे करके बहुत अच्छे कार्य की शुरुआत की थी। जब हमने ये अच्छे कार्य किए और इन कार्यों को अमली जामा पहनाने लगे तो कुछ लोगों को इस बात की चिंता हो गई कि ये शहर अगर साफ सुथरा हो गया तो फिर इनके नंबर बनेंगे, पब्लिक में इनकी साख बढ़ेगी। ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। वो लोग चाहते हैं कि शहर जाए भाड़ में, मगर अच्छे काम करने वाले को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने एक प्रचार शुरू कर दिया कि विधायक जी ने एक पॉलीथीन की फैक्ट्री लगा ली ताकि इस पॉलीथीन को बंद करके उनकी फैक्ट्री का पॉलीथीन बिके। कुछ कहने लगे कि एसडीएम ने फैक्ट्री लगा ली, ये पॉलीथीन बंद करके उनका पॉलीथीन बिक सके, कैरी बैग वो। तो मतलब मेरा कहने का ये है, ये खामखा में मिथ्या प्रचार है और वो लोग हैं जो इस शहर की तरक्की को देख के राजी नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूरे शहर को ये कहना चाहता हूं कि इन लोगों से बचें। और मैं इन लोगों को ये कहना चाहता हूं, शहर के हर नागरिक को कहना चाहता हूं, अगर कोई एक व्यक्ति भी मेरी पॉलीथीन की फैक्ट्री सिद्ध कर देगा, प्रमाण कर देगा कि ये विनोद विहाना की फैक्ट्री है, तो मैं उसी दिन एमएलए-शिप से रिजाइन कर दूंगा और जिंदगी में राजनीति नहीं करूंगा। ये मैं आपके माध्यम से जनता को कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या लग रहा है, क्या इसमें टाइमिंग की है, इसमें किस प्रकार आपका ये प्रशासक का वो रहेगा? टाइमिंग सुबह 8 से शाम के 7:30 बजे तक रहेगी और रेडियो के लिए 9 बजे तक का टाइम है। संडे को दिवाली तक मार्केट खुली रहेगी। दिवाली के बाद जो है हर संडे मार्केट बंद रहेगी। तो सर, इसके अलावा क्या और नया प्लान बनाया गया है मीटिंग में? पॉलीथीन बिल्कुल बंद रहेगा और मास्क न लगाने वालों के चालान काटे जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करवाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप बाजार में पूर्व की भांति निरीक्षण करोगे? बिल्कुल, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि शहर जो है ना साफ रहे, सुरक्षित रहे, स्वच्छ रहे। सर, कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं हांसी में। कोरोना का एक महीने के दौरान बहुत केस आ गए हैं, चिंता का विषय बना हुआ है। उसी की दिशा में ये एफर्ट थे जो आज हमने मीटिंग की, उसी के लिए की थी, ताकि कहीं ना कहीं आस है जी आप पर जी। बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे। आज हांसी की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा।
ये थे डॉक्टर जितेंद्र रावत, एसडीएम हांसी। साफ तौर पर कह दिया कि पॉलिथीन बिल्कुल बैन रहेगा, पॉलिथीन किसी प्रकार का प्रयोग किसी को नहीं करने दिया जाएगा, सोशल डिस्टेंस रखा जाएगा शहर में, बाजारों में, और जो मुंह पर मास्क नहीं लगा के घूमेगा उसके चालान काटे जाएंगे। ये अपडेट आप तक दे रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें, हांसी के विधायक विनोद बैना, एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र रावत, जिन्होंने हरियाणा पोल खोलने से साफ शब्दों में कह दिया, व्यापारी को तोहफा भी दिया गया है, कहीं ना कहीं चारों संडे बाजार खुला रहेंगे, ये बात भी कही गई है। लेकिन पॉलिथीन पर बैन लगाया गया है। साथ ही बता देते हैं कि एक बीच में चर्चा आई थी कि एसडीएम है और विधायक है, इनकी फैक्ट्री है कोई, इसका प्रचार किया गया था। लेकिन आज साफ शब्दों में विधायक ने कह दिया है, कोई साबित कर दे कि भैना की कोई किसी प्रकार की कैपरी फैक्ट्री है कोई है तो वे इस्तीफा देने के लिए तैयार है, क्योंकि पॉलिथीन बैन के बाद से ये प्रचार किया गया था। शहर को हांसी को साफ सुंदर बनाने के लिए ये कार्य हांसी से विधायक कर रहे हैं। हमारे साथ सभी मंडल प्रधान बंसल जुड़ चुके हैं, उनसे पूछेंगे पॉलिथीन को लेकर। सर, पॉलिथीन को लेकर क्या चल रहा है? पॉलिथीन के बारे में जो है, जो प्रशासन का निर्णय मैं गलत मानता हूं, क्योंकि कई चीजें ऐसी है जो किसानों के लिए भी, जो मुरब्बे हैं, मुरब्बे के अंदर आधी चाशनी होती है, वो पॉसिबल ही नहीं है किसी चीज के अंदर डालना। किसान की फसलों के दाम आधे भाव में बिकती फसलें। अभी किसान भाई कौन से गांव से बिलोंग करते हैं? देवपुर गांव से। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से नाम लिया। तो ये जो है असंभव सी चीजें हैं, इनको प्रशासन ने दोबारा पुनर्विचार करना चाहिए इसके ऊपर। और कोई सब्स्टिट्यूट ये ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, पॉलिथीन का सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। इसके ऊपर पूरी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा प्रशासन। सर, आप क्या कहेंगे? मैं देवपड़ गांव से एक सरपंच हूँ। खेती करेला, घिया, लहसुन की खेती करता हूँ। एसडीएम साहब कहते हैं कि पॉलिथीन नहीं लेना। पल्ली में हम घिया लेते हैं तो बिकती जी 7 रुपये किलो, पॉलिथीन की बिकती हमारी 20 रुपये किलो। लहसुन का बैग में लेते हैं तो बिकता है 70, पॉलिथीन में लेते हैं तो 110 रुपये किलो बेचा जी मैंने कल। हम कहाँ जाएं जी? पॉलिथीन आता है हमारा 25 किलो, जिसमें सब्जी डलती है 2.5 रुपये का, बोरा मिलता है हमने 60 रुपये का। तो इसका मतलब यह तो प्रशासन यह कहते भाई सब्जी सब बंद, और ये प्रशासन वाटर वर्क्स नहीं संभालता जी। हमारे गाँव हम बर्मा लगा के पानी लगा रहे हैं, नहर में पानी देख लो आप। ये पॉलिथीन तो हम बिल्कुल चाहेंगे जी, और नहीं पॉलिथीन यूज होने हम हमारी सब्जी अभी बा देंगे। ये जो बड़ी पॉलिथीन है ये हमारी मांग रहेगी, इस बगैर हमारी सब्जी नहीं आ सकती। पीछे कुछ दुकानदार व्यापारी है, उनसे भी पूछेंगे किस प्रकार वे चाहते हैं। तो ये पॉलिथीन बैन लगाया गया है, तो आपको किस कड़ी में देख रहे हो? पॉलिथीन बैन के लिए अभी प्रशासन को थोड़ा सा विचार करना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस बात से पूर्ण रूप से सहमत नहीं हैं। हमारी क्लॉथ एसोसिएशन भी पूर्ण रूप से सहमत नहीं है कि पॉलिथीन बंद कर दिया जाए, क्योंकि इसके किसान को विशेषकर नुकसान है। जो मंडी में किसान है वो अपनी सब्जी को कैसे लाए, कैसे उसको सेल कर पाए, क्योंकि एक कट्टे के अंदर उसकी सेल आउट कम रहती है, वैसे एक प्रॉपर तरीके से रहती है। मैं क्लॉथ एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ और क्रांतिकारी यूनियन का भी वाइस प्रेसिडेंट। डिसीजन लिया गया, जो आज डिसीजन लिया गया कि सुबह 8 से शाम को 7:30 बजे तक बाजार खुला रहेगा, चारों संडे दिवाली तक खुले रहेंगे, इसको लेकर आपका क्या कहना है? मैं इस बात से सहमत हूँ, हमारे विधायक जी से भी और हमारे एसडीएम साहब से नहीं। उन्होंने, क्योंकि शहर को बचाने का जो एक निर्णय लिया है वो एक शहर को बचाने का निर्णय है। ओवरऑल हम समझे कि इसमें शहर की एक सेफ्टी है, और इस चीज़ को लेते हुए हमारे एसडीएम साहब ने और विधायक साहब ने एक समस्त प्रधानों को बुलाकर एक पर्सनल मीटिंग ली और उसके अंदर कहा कि आप लोग जैसे सहमत हैं हम आप लोगों से सहमत हैं, और हम भी इस चीज़ से सहमत हैं और बड़े खुश हैं कि हमारे शहर को संभालने के लिए एक दिव्य लोग आए हुए हैं जो हमारे शहर को प्रॉपर तरीके से संभाल पाएंगे। तो आप क्या कहेंगे जी? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो आज ये फैसला लिया टाइम का लेके और चारों संडे खोल दिए, इसके लिए हम एसडीएम साहब और विनोद बैना जी का धन्यवाद करना चाहते हैं और हम संतुष्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।